नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में अपना समर्थन दें। कोई और विशेष व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मैं यहाँ से जाकर मेरे साथियों से, कुछ सचिव भी आए हैं, डीआईजी भी आए हैं, हमारे सचिव दूसरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का काम लेते हैं वो भी आए हैं। सब मिलकर जरूर छत्तीसगढ़ सरकार को साथ में लेकर योजना बनाएंगे, जिससे इतनी बड़ी क्षति जो आपके परिवार की उस क्षतिपूर्ति तो ईश्वर भी अब नहीं कर सकता, परंतु इसमें हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। सहयोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई न कोई प्रारूप देकर हम जरूर करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं तो साधुवाद देता हूँ सीएम और डिप्टी सीएम को कि हर आईजी की ऑफिस में 2 घंटा शहीद और नक्सलवाद के भोग बने हुए परिवारों की ग्रीवेंसेस को समाप्त करने के लिए रखा है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी को कि वो 2 घंटा कलेक्टर भी अगर आईजी की ऑफिस में बैठते हैं तो काफी सरलता हो जाएगी। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप एडवांस में ही पत्र लिखकर आपकी समस्या अगर उनको बता देंगे तो आप जब जाओगे तब उस पर कोई ना कोई प्रशासन का टिप्पणी मिल पाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये जो अभियान भारत सरकार ने हाथ में लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथ में लिया है, नक्सल मुक्त भारत का, इसको आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, आपके परिवार का समर्थन मिले, और आपके परिजनों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है, और आपकी जो क्षति हुई, ऐसा क्षति कोई और परिवार का न हो, ऐसा बस्तर न बना पाए, ऐसा छत्तीसगढ़ और ऐसा भारत में बना पाए, यही हमारा उद्देश्य है। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हुए, समय की मर्यादा के कारण मैं सभी लोगों को अपने स्थान पर जाकर नहीं मिल सकता, इसलिए विनती किया था कि 28-88 परिवार के लोग आए हैं। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि आपको मिलना हुआ, संतोष का भी विषय है और संवेदना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार को 100वें तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर राग मल्हार, मियां की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा का एक साथ वादन कर रिकॉर्ड बनाया। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई संगीत साधकों की समवेत प्रस्तुति संगीत सम्राट तानसेन को सच्ची श्रद्धांजलि है। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर में संगीत विरासत को सहेजने का यह अद्भुत प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 536 कला साधकों में 9 वाद्ययंत्रों पर राग मल्हार, मियां की लोड़ी और दरबारी कान्हड़ा का समवेत वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। समाजवादी पार्टी के द्वारा 17 दिसंबर को भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों, प्रदेश में बढ़ते अपराध, चोरी, लूट, हत्या, महिला, नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य अपराध पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारी पार्टी के पूर्व मंत्रियों के साथ समाजवादी पार्टी के लगभग 10,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप 20 साल के शासनकाल में देखेंगे तो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य बना दिया है। आप अगर एनसीआरबी के डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इन सारी जो मुद्दे हैं इनको लेके किसान अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो मध्य प्रदेश में परेशान है।
एमएसपी पे आप देखेंगे तो एमएसपी किसी भी फसल पे नहीं मिल रहा है। अभी आप धान के किसानों से मैं कल ही गया था मिलने रायसेन जिले में, तो बेचारे रो रहे थे कि हमारी लागत भी नहीं निकल रही है धान की। तो इसी तरह सोयाबीन में सरकार ने घोषणा की लेकिन खरीदी नहीं की। 4892 रुपये जो इन्होंने दिया था। महिलाओं पे आप देखेंगे आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आप गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं उनके जिले में बच्ची को कार में ले जाके दरिंदगी की जाती है। जहाँ से डिप्टी सीएम आते हैं रीवा से, वहाँ पे लोग बच्चियों को झाड़ियों में खींच के ले जाते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है? आप देखेंगे तो इन सारी घटनाओं में नंबर 1 हमारा प्रदेश आ रहा है, जो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या करने वाले हैं विधानसभा विधानसभा का घेराव कार्यक्रम 17 दिसंबर को रखा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें 5 से 10 हज़ार के बीच में हमारे कार्यकर्ता और नेता जो है आने का अनुमान है हमारा। सबको बुलाया गया है प्रदेश के सभी जिलों से। किस उपलक्ष्य में विधानसभा का घेराव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के संदर्भ में ये विधानसभा का घेराव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें किसानों की समस्या है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की समस्या है, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की मांग है और जाति जनगणना का मुद्दा है। इसके अलावा और भी मुद्दे। हाल ही में अभी जो आत्महत्या करी है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं सत्र में किसानों के खाद के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने खाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने किसानों को खाद न मिलने का कारण सरकार से पूछा। उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक खाद की खाली बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। सरकार को हमने अनुरोध किया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि खाद को लेके सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए किसानों के हित में। कब आप व्यवस्था करा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम इस पर चर्चा करा लेंगे। मेरा ये कहना था हमारे विधायक दल की तरफ से कि आप चर्चाएं तो होती रहेगी सदन में, लेकिन किसान को आज बोनी करना, किसान को आज खाद की आवश्यकता, इस पर तत्काल व्यवस्था क्यों नहीं होती? तत्काल इसमें व्यवस्था क्यों नहीं होती? ये बार बार यूक्रेन की बात करते। मैं इनसे कहना चाहता हूँ मोरक्को, ब्राजील है, कई ऐसे देश है जहाँ से आपको पहले आपने इंपोर्ट किया खाद, देश में आया है, तो आपने 4 साल में अन्य देशों से क्यों नहीं करा? सरकार सिर्फ ब्रांडिंग की बात करती है, झूठे वादे करती है। लेकिन आज किसान, आज मैं रीवा तरफ गया था, 60% बोनी नहीं हो पाई। ऐसे कई जगह परेशानी है। सरकार क्यों नहीं इसके अंदर तत्काल मुहैया कराती खाद? सरकार को इस पर स्पष्ट। खबर छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से है, जहां शिक्षकों की भारी कमी से सरकारी स्कूल जूझ रहा है। दरअसल अंतागढ़ में 2020 से संचालित एक सरकारी स्कूल है, जहां शिक्षकों की कमी इतनी है कि प्योन और एलकेजी की शिक्षिका द्वारा 12 कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं मार्च महीने से 10 और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 18 शिक्षकों की कमी वाले इस स्कूल में परिणाम 100% कैसा होगा। वहीं संस्था के प्राचार्य का साफ कहना है कि हमारे द्वारा बच्चों की परीक्षा की तैयारियां में कोई कमी नहीं की जा रही है। जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त स्टाफ है उनके द्वारा रिक्त शिक्षकों के विषयों का पाठन करवाया जा रहा है। पर सवाल यह है कि सत्र खत्म होने को है और अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों का ना होना उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। वहीं मामले को लेकर छात्र छात्राओं सहित प्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 12th क्लास में हूँ। और किन किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है? बायो और केमिस्ट्री। तो अभी तो साल का अधूरापन आ गया है, इसमें अब सिलेबस आपको कितना हुआ? केमिस्ट्री में 9। तो जब शिक्षक नहीं है तो कौन पढ़ा रहा है? केमिस्ट्री में पूनम मैम। ये पूनम मैम कौन है? ये एलकेजी है। अच्छा, एलकेजी की टीचर। यस। और बायो में प्यून दीदी। अच्छा, बायो में प्यून और केमिस्ट्री में पूनम जो कि एलकेजी की टीचर। यस।
कितना परेशानी हो रहा है टीचर नहीं होने से? बहुत ज़्यादा। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी? नहीं, लेकिन हो रहा है, कर रहे हैं मैम लोग और दीदी। शिक्षकों की कमी है उस विषय में बताइए। यहाँ पर पीएम श्री में शिक्षकों की बहुत अधिक मात्रा में कमी है, पोस्ट वैकेंट है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा 18 पोस्ट खाली है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके माध्यम से अध्यापन का व्यवस्थाओं को सतत रूप से करवा रहे हैं, ताकि बच्चों को मुख्य बोर्ड जैसे परीक्षा 10th और 12th का परीक्षाओं पर ज़्यादा सफ़र करना ना पड़े, बल्कि अच्छा नंबरों से पास हो पाए, ऐसा हम सबका मानना है। चूँकि इंग्लिश मीडियम का शिक्षक नहीं होने के कारण थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हर वक्त बना रहता है। हिंदी माध्यम में पढ़ाना एक अलग विषय है और उसी को जब इंग्लिश वर्जन में पढ़ाते हैं थोड़ा अलग विषय हो जाता है। तो जो हमारा अध्यापन करवा रहे हैं वो हिंदी मीडियम के शिक्षक हैं और उनका अध्यापन और इंग्लिश मीडियम का अध्यापन में थोड़ा फ़र्क है। उसके बावजूद मैं आप सबको कहना चाहूँगा हमारा परिणाम लास्ट ईयर से बेहतर होगा और हम लोग इस समय में अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा भी हम आपको आश्वस्त करा।